अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, एक कस्टमर की कंप्लेन हमारे पास आई है कि इनका यूनिट जो है वो काम नहीं कर रहा, तो वो चेक करने के लिए आए थे। तो गाइस, इसको जब हमने आके ऑन किया, यूनिट को नीचे इंडोर को ऑन किया, 10-15 मिनट वेट किया तो बिल्कुल कूलिंग फील नहीं हुई। बस हल्की सी कूलिंग जो है वो फील हुई, तो लेकिन कस्टमर के मुताबिक बिल्कुल कूलिंग है ही नहीं। तो जब हमने इसे चेक किया इस यूनिट को, तो इसका आउटडोर का जो फैन मोटर है वो नहीं चल रही थी। तो इसकी फैन मोटर क्यों नहीं चल रही थी, और इसमें डीसी आउटडोर फैन मोटर लगी हुई है, तो डीसी आउटडोर फैन मोटर को हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर के साथ, और किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो खराब है या सही। तो इस पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, जब हमने आके इस यूनिट को चेक किया तो इसका कंप्रेसर चल रहा था, लेकिन आउटडोर की फैन मोटर बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी। तो इसमें जो आउटडोर की फैन मोटर वर्क ना करने की वजह थी, वो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। इसमें ये पैकिंग का पीस आपको नजर आ रहा है, तो ये फैन ब्लेड के साथ लग के बिल्कुल रुका हुआ था, यानी इसने फैन ब्लेड को जाम किया हुआ था, जिसकी वजह से ये आउटडोर की फैन मोटर नहीं चल रही थी। और अगर फैन मोटर नहीं चलेगी तो कंडेंसिंग जो है वो हीट इसकी नहीं निकलेगी, तो ये कूलिंग नहीं करेगा यूनिट। तो इसी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा था। ये हमारी वर्कशॉप के विजिटिंग कार्ड हैं। आपका कोई भी काम हो पाकिस्तान लाला मूसा में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, जो डीसी फैन मोटर होती है वो मल्टीमीटर के साथ भी टेस्ट करना आप लोग को बताएंगे। और इसके अलावा गाइस, जब हम छत पे आए तो इसका कंप्रेसर चल रहा था इस यूनिट का, लेकिन इसकी फैन मोटर जो है वो जाम थी पैकिंग की वजह से। जब हमने वो पैकिंग निकाल दी, यानी कंप्रेसर चलता ही रहा, तो हमने इसकी पैकिंग निकाली, तो इसका जो आउटडोर की मोटर है वो फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, वो रुकी ही रही। तो फिर दोबारा जब हम इस यूनिट को नीचे से ऑफ किया और दोबारा ऑन किया, तो ये प्रॉपर जो है वर्क करना शुरू हो गई, यानी इसकी मोटर ऑन हो गई। लेकिन उससे पहले हमने इसके मल्टीमीटर के साथ इसे चेक किया, तो हमें मोटर बिल्कुल सही लगी, तो इसलिए हमने इसे दोबारा रीस्टार्ट करके चेक किया, तो इस मोटर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग को भी बताएंगे कि अगर आपके पास भी कभी ये डीसी मोटर आ जाए तो वो किस तरह आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये इसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है, तो किस तरह पता चलता है कि डीसी मोटर है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर UVW लिखा हुआ है। इसके अलावा वोल्टेज और इस तरह सब कुछ हर्ट्ज भी लिखे होते हैं, तो उनसे भी पता चल जाता है कि ये डीसी मोटर है। और खास तौर पे जिसके ऊपर UVW लिखा होगा तो वो 100% डीसी मोटर होगी। तो गाइज, इसका मोटर का जैक हमने निकाल लिया है। अपने मीटर को हमने ओम्स पे कर लेना है, या जहां पे बजर ऑन होती है वहां पे कर लेना है। और बारी बारी, इसमें 3 वायरें हैं, इस मोटर में 3 वायरों वाली मोटर है, UVW वाली मोटर है। तो बारी बारी हम दो दो वायरों को चेक करेंगे, तो जोन सी भी 2 वायरों को लगाएंगे तो इसकी रीडिंग जो है वो सेम आनी चाहिए। अगर तो सारी वायरों को चेक करने पे रीडिंग सेम मिलेगी, तो इसका मतलब हमारी मोटर जो है वो सही होगी। तो गाइज, आप देख सकते हैं पहले हमने 2 वायरों को लगाया, तो यहाँ पे 34 के आसपास मिल रही है। अब हमने एक लीड जो है वो चेंज करके रेड वायर पे लगाई है, पहले वाइट पे लगाई हुई थी, तो ऑलमोस्ट 33.678 यानी 34 के आसपास ही मिल रहे हैं। अब दोबारा जो है वो एक लीड फिर चेंज करेंगे। अब देखिए, हमने फिर एक लीड चेंज की, यानी सारी वायरों को, तीनों वायरों को 2-2 करके आपस में चेक करना है। तो हमें रीडिंग ऑलमोस्ट 34 के आसपास ही मिल रही है। अगर इस रीडिंग में ज्यादा फर्क होगा तो फिर आप समझ लें कि आपके जो मोटर है वो खराब है। इसके अलावा आपने इस मोटर की जो है वो शॉर्ट भी चेक करनी होती है, यानी किसी भी एक वायर के साथ लगा लेनी है और इसकी बॉडी के साथ लगा के भी चेक करना है कि ये मोटर की वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट तो नहीं हो चुकी। यानी यहाँ अपने ये जो 3 वायरें हैं मोटर की, इनमें से किसी भी एक वायर के साथ लगा लें, और मीटर की जो दूसरी लीड है वो चाहे आप मोटर की बॉडी के साथ लगा लें या इधर यूनिट के किसी भी जगह पे लगा लें, क्योंकि मोटर जो है वो यूनिट के साथ कनेक्ट है स्क्रू के साथ। तो आप देख सकते हैं कोई बजर की आवाज नहीं आ रही, कोई रीडिंग नहीं शो हो रही, तो इसका मतलब हमारी ये मोटर जो है वो 100% सही है। तो हमने भी इसे इसी तरह चेक किया, तो हम मोटर सही लगी, लेकिन ये ऑन नहीं हुई थी। तो दोबारा जब हमने यूनिट को रीस्टार्ट किया
तो ये मोटर ऑन हो गई। और ये ऑन क्यों नहीं हुई थी, इसकी वजह थी कि ये जाम होने की वजह से इसके जो आईपीएम लगा हुआ है उसने इसे शट डाउन कर दिया हुआ था। तो गाइज इस तरह हम यूवीडब्ल्यू यानी डीसी मोटर है उसे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि वो सही है या खराब है, और चेक करके अपना जो यूनिट है उसे प्रॉपरली वर्क करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा यूनिट जो है वो अभी बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, ऑन हो चुका है। फैन मोटर भी प्रॉपर वर्क कर रही है, आपको स्लो नजर आ रही है।